Hello techies, welcome here. This is me Rajit Dotania and today we are focused on configure SSL decryption and testing the download malicious file and check the live logs. So the lab is here. This is our firewall and it is connected towards our outside network and this is our inside network. These are the inside devices and this is our Windows 10 PC and I have connected with the two interfaces. First is to take RDP, so I have connected with the our netted adapter, netted I can say network management cloud. Okay, and second is I have connected with the switch. So I not configure the DNS on this Ethernet 0 sorry Ethernet 1. I complete all configuration I have configured ऑन इथरनेट जीरो ओनली हमें ये जो इथरनेट वन जो है वो हमें आरडीपी के लिए चाहिए, तो मैंने सिंपल आईपी कॉन्फ़िगर कर रखी है इस पर। तो अभी हम चेक करते हैं, सारा जो ट्रैफिक है वो इसके थ्रू ही बाहर आउटसाइड के लिए जाएगा, ना कि इसके थ्रू। और मतलब दो इंटरफेस पे काम नहीं करा, ये सिर्फ आरडीपी के लिए, तो हमने सिंपल एक आईपी दी है और उसमें कोई डीएनएस और गेटवे वगैरह नहीं दी हमने, ठीक है। और इस जो जीरो पे है वो कम्प्लीटली हमें डीएनएस और आईपी एंड गेटवे दिया हुआ, ताकि ये कम्प्लीटली जो है इससे आउट निकल जाए फायरवॉल के थ्रू, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले एसएसएल डिक्रिप्शन के लिए हम काम करते हैं। तो उस एसएसएल डिक्रिप्शन हम रिक्वायरमेंट क्यों है? एसएसएल डिक्रिप्शन रिक्वायरमेंट इसलिए है, अगर आप थ्रेड प्रिवेंशन लाइसेंस यूज़ कर रहे हो फायरवॉल पे, और तो इसका मीन्स एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर एंड वल्नरेबिलिटी। We called three security profiles: antivirus, anti-spyware and vulnerability equal to threat prevention. So अगर थ्रेड प्रिवेंशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो फायरवॉल है उसके थ्रू जो डेटा जो ट्रैफिक पास हो रहा है वो HTTPS और SSL फॉर्मेट में होगा। और HTTPS को हम SSL एज एन हम जानते हैं कि SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, तो उसमें जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो जब डेटा मूव करता है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म को फायरवॉल रीड नहीं कर पाता, पैकेट्स ओपन नहीं कर पाता कि एप्लीकेशन पेलोड क्या जा रहा है, एक्चुअली पेलोड क्या है। एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन है, नेटफ्लिक्स है, फ्लिपकार्ट है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, या फिर कोई मलिशियस कंटेंट तो ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो उसको डीप इंस्पेक्शन के लिए डीप इंस्पेक्शन करने के लिए हम सिक्योरिटी पॉलिसीज यूज़ करते हैं, लाइक एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर एंड वल्नरेबिलिटी। एंड वाइल्ड फायर हो गया, वो जीरो डे अटैक से बचाता है। लाइक वो वाइल्ड फायर को क्लाउड में सेंड करता है और वहाँ से अगर कोई अननोन अगर थ्रेट अगर फाइंड हुआ है, फायरवॉल को अगर मिला है, अगर रिसीव हुआ है, तो वो अगर उसका सिग्नेचर अगर क्रिएटेड नहीं है डेटाबेस में, पालो अल्टो डेटाबेस में सिग्नेचर क्रिएटेड नहीं है, तो पालो अल्टो फायरवॉल जो है, अगर हमारे पास में वाइल्ड फायर कॉन्फ़िगर है तो उसका लाइसेंस है, तो वाइल्ड फायर को सेंड किया जाता है वो जो फाइल है, और वहाँ पे वो सैंड बॉक्सिंग एनवायरनमेंट में विद AI के थ्रू वहाँ पे चेक होता है कि और उसका उसका एक वर्डिक्ट क्रिएट होता है, लाइक B9 हो गया, ग्रेवेयर हो गया। ये दोनों B9 जो है सेप वर्डिक्ट माना जाता है, ग्रेवेयर अलाउ होता है लेकिन अलर्ट के साथ में, और फिशिंग हो गया, मालवेयर हो गया, ये मलिशियस होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें काम करना होता है काइंड ऑफ। तो ये हो गया कैसे ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स काम करती है और कैसे थ्रेड प्रिवेंशन से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात आती है कि डिक्रिप्शन क्यों रिक्वायरमेंट है। तो डिक्रिप्शन रिक्वायरमेंट इसलिए है कि अगर हमारे फायरवॉल पे कोई मलिशियस ट्रैफिक जा रहा है या फिर आ रहा है, वैसे हम मेनली जो है वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी मतलब फॉरवर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक। जो ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, कोई हमारा इनसाइड यूज़र कोई मलिशियस फाइल डाउनलोड तो नहीं कर रहा, कोई मलिशियस URL पे तो नहीं जा रहा, जो बेड URLs होते हैं उन पे तो नहीं जा रहा। तो वो चेक करने के लिए हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी ट्रस्ट हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो होता क्या है कि डिक्रिप्शन होगा तभी वो जो डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर होगा तभी हमारा फायरवॉल जो है उसको डीप इंस्पेक्शन कर सकता है उस पेलोड को, अदरवाइज वो एज पास कर देगा। और हमारा जो थ्रेड प्रिवेंशन जो लाइसेंस लिया हुआ उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते इन प्रॉपर वे और इन प्रॉपर मैनर्स। सो हम उसी SSL डिक्रिप्शन के लिए हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि मलिशियस कोई भी अगर हम URL और कोई फाइल अगर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो कैसे ये प्रिवेंट करती है। तो हम उसी की टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स बिगन विद दी क्रिएट SSL
सॉरी सर्टिफिकेट। तो पहले हम सर्टिफिकेट क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा सर्टिफिकेट नेम हो गया। यहाँ कॉमन में मैं मेरा इनसाइड वाला आईपी दे रहा हूँ, और यहाँ सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे हम क्लिक कर देंगे और इसको करेंगे हम ओके कर देंगे। अब क्लिक होने के बाद में, मतलब जनरेट होने के बाद में हम इस पर अगेन क्लिक करेंगे और इसी सर्टिफिकेट को मैं एज एन फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट क्रिएट करूँगा और ट्रस्टेड रूट सीए क्रिएट करूँगा। आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास में ट्रस्टेड रूट सीए है। ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है। आप किसी थर्ड पार्टी लाइक डिजी सर्च से, लेट्स स्क्रिप्ट से भी आप आपका क्या कहते हैं इसको, CSR सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट आप उनको दे सकते हो और वो उसके अकॉर्डिंग आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सी अथॉरिटी होती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, या फिर CSA होती है सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटी। तो CA और CSA और ये काम करती है, आपको आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेती है और वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है एक सर्टिफिकेट बना के देती है। और CSR जो होती है वो आपके सर्वर की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें आपका सर्वर का IPDN हो गया, SNI बोलते हैं इसको, सर्वर नेम इंडेक्स बोलते हैं, उसका IP हो गया, लोकेशन क्या है, कहाँ कौन सा रीजन है, वगैरह वगैरह, उसमें मल्टीपल थिंग्स होती है। मैं अगेन बता देता हूँ, जैसे कि आप कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हो तो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो कंट्री आ रही है, स्टेट आ रही है, ईमेल आ रही है। तो ये जो डिटेल्स है, जो सर्टिफिकेट और एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे आप देखोगे सर्टिफिकेट और एट्रीब्यूट्स जो हाईलाइटेड है। तो ये जब सर्टिफिकेट जब आप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे एट्रीब्यूट शो होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब फील्ड होते हैं कि आप इनकी डिटेल्स भी आप डाल सकते हो ताकि मोर सिक्योरिटी मिले आपको, ठीक है। तो ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो मैंने इसको फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट और ट्रस्टेड रूट्स ये बना दिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो होगा हमारा, ऑब्जेक्ट पे आओ और ऑब्जेक्ट में डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन में डिक्रिप्शन प्रोफाइल होगी। जो मैंने इसी का जो है डिफ़ॉल्ट का ही मैंने क्लोन बना करके बनाया है और इसी को जो मैंने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई इन द सेंस, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल थे और यहाँ पे जो है ये मैंने सब कुछ इसमें भी देखो। जब SSL डिक्रिप्शन आप करते हो मतलब कि इसमें की एक्सचेंज भी होती है, इनक्रिप्शन भी होता है और ऑथेंटिकेशन भी होता है। मींस इसमें जो है आपका इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और की एक्सचेंज होती है, मतलब कि जो आपका होता है मींस CIA ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी, वो सब आपको इसके अंदर मिलती है, ठीक है। क्योंकि जो SHA है वो आपकी इंटीग्रिटी के लिए यूज़ होता है और MD5 को SHA इंटीग्रिटी के लिए यूज़ होता है। और 3DES, DES, AES ये आपकी लाइक आपकी इंक्रिप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज़ होता है। और ये जो RSA है और ये जो है आपकी आइडेंटिटी होती है। ओके, सो कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया और ऑथेंटिसिटी हो गया। ऑथेंटिसिटी मीन्स कि आपकी जो आप IPsec में पढ़ते हो तो उसमें फेस्ट टू पीयर इन्फॉर्मेशन देते हो कि पब्लिक IP क्या है और हमारा डेस्टिनेशन पब्लिक IP क्या है। तो वो जो आइडेंटिटी होती है वही आपका उसी के आप की देते हो, प्रीशेड की देते हो वहाँ पे, ठीक है। तो प्रीशेड की जब आप देते हो तो आप एक या तो प्रीशेड की दे सकते हो या फिर वहाँ पे RSA को सर्टिफिकेट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम तो प्रीशेड की यूज़ किया है मैंने काइंड ऑफ। तो ये ताकि पीयर एक जो ईच पीयर जो है वो एक दूसरे को वैलिडेट कर सके कि हाँ सेम पीयर आ रहा है या सेम सर्टिफिकेट आ रहा है, तो फिर SSL साइट जो है स्टेब्लिश हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप होता है, ठीक है, अचीव कर सकते हो। अब आप जो है पॉलिसी पे जंप करोगे और पॉलिसी में आप देखोगे कि यहाँ पे डिक्रिप्शन पॉलिसी में जब आप जंप करोगे तो यहाँ पे आप, मैंने पहले शायद क्रिएट कर रखी है, अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, तो पहले से क्रिएटेड है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका नाम दे दिया है। मैं इसको इधर थोड़ा मुँह कर लेता हूँ। ये डिक्रिप्शन मैंने इसका एक नाम दे दिया, आप मीनिंगफुल नेम दे सकते हो। और लैन यूज़र जो है सोर्स मेरा हो गया 10.1.1.0/24, ये मेरा लैन साइड का नेटवर्क हो गया।
डेस्टिनेशन वैन हो गया, URL एनी, एनी की जगह आप HTTPS ले सकते हो, बिकॉज ऑफ HTTPS पे ही हमारी मोस्ट ऑफ सर्विसेज या फिर यूज़र जो है मोस्टली HTTPS पे ही एक्सेस करते हैं मल्टीपल थिंग्स। तो मतलब मल्टी जो वाइडली जो है यूज़ होता है वो HTTPS होता है, SSL होता है, ठीक है। तो HTTPS SSL के साथ में काम करता है, तो आप SSL यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने प्रोफाइल बनाई थी, ये यहाँ पे देखो, SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या है? जो भी इनसे आउटसाइड जो डेटा जाएगा उसके लिए ये चेक करेगा, ठीक है। और एक होता है SSH प्रॉक्सी। SSH प्रॉक्सी क्या होता है? जितना भी SSH से रिगार्डिंग जो कनेक्शन बनेंगे उसको चेक करेगा, वो जो भी इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड होगा उसके लिए चेक करेगा। और SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन मतलब जो आउटसाइड से इनसाइड होगा, लेट सपोज आपका कोई सर्वर इनसाइड में आपका इनसाइड में कोई सर्वर कॉन्फ़िगर है और वो ऑपरेशनल है, कोई मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है आउटसाइड से, तो आप चाहते हो कि आउटसाइड से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको इंस्पेक्ट किया जाए, उस पर कोई ऐसा बैड URL मैलिशियस फाइल वगैरह नहीं थ्रो की जाए हमारे इनसाइड सर्वर पे। तो उसके लिए आप इनसाइड इंस्पेक्शन यूज़ करते हो, ठीक है। तो हमारे केस में हम फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल जो बनाई थी, जो कॉलम डिफ़ॉल्ट का कॉलम बनाया हुआ था, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसको किया ओके। देन हम करते हैं इसको कमिट, और कमिट करके कमिट होने देते हैं। अब जितने भी हमारे इनसाइड यूज़र्स है, तो उस इनसाइड यूज़र्स पे जो है हमारा ये जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल होना चाहिए ब्राउज़र पे, ताकि उस ब्राउज़र जो भी रिक्वेस्ट ब्राउज़र जब कोई भी अगर किसी भी साइट को जब हम ब्राउज़ करते हैं तो एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है ब्राउज़र पे। तो हम मैनुअली ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, ताकि ब्राउज़र उस सिस्टम सर्टिफिकेट को यूज़ कर सके, ताकि फायरवॉल एंड ब्राउज़र जो यूज़र का जो क्लाइंट का जो सॉरी क्लाइंट मीन्स जो इनसाइड यूज़र का सिस्टम है, वो उन दोनों के पास में वो रीड करने की परमिशन हो क्योंकि जब भी यूज़र डेटा इनिशिएट करेगा तो फायरवॉल उसको इंटरसेप्ट करेगा, और वहाँ पे दो कनेक्शन बनते हैं बिटवीन यूज़र टू फायरवॉल एंड फायरवॉल टू सर्वर। तो फायरवॉल एंड यूज़र के बिटवीन जो हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया है वो काम करेगा, और फायरवॉल टू सर्वर जो आउटसाइड सर्वर होगा उस पर सर्वर वाला सर्टिफिकेट काम करेगा, ठीक है। तो दो टनल्स बनती है मेनली इसके इस SSL डिक्रिप्शन में, यूज़र टू फायरवॉल, फायरवॉल टू यूज़र, और हमारा जो फायरवॉल हो मैन इन दी मिडल काम करता है, तो ताकि वो सेपरेट रख सके और डिवाइस डीप इंस्पेक्शन कर सके। तो अभी क्या होगा कि जो सर्टिफिकेट हमने बनाया वो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके और हम यूज़र सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, ताकि ब्राउज़र जो सर्टिफिकेट को यूज़ कर सके, और फायरवॉल एंड जो यूज़र सिस्टम है उन पे दोनों पे सेम सर्टिफिकेट होगा, तो फायरवॉल इजीली उस ट्रैफिक को ओपन करके और उसका पेलोड देख सकता है कि यूज़र भेज क्या रहा है बाहर में, ठीक है। तो अभी जो है मैं एक बार पॉलिसी चेक करता हूँ। पॉलिसी में हमारे पास ये मेरे पास एक सिंगल पॉलिसी है, टेस्टिंग के लिए बनाई है मैंने, कैसे टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे लैन टू मैन की पॉलिसी है, और यहाँ पे एक्शन में जब आप आओगे तो मैं इसको अभी नन कर देता हूँ। प्रोफाइल सेटिंग को मैं नन कर दिया, ठीक है। इसको अपन बाद में अप्लाई करेंगे। तो हम इसका भी लाइक फंक्शन देखेंगे कि विदाउट प्रोफाइल एंड प्रोफाइल के कैसे काम करती है बेड URLs और मलेशियस फाइल्स जो होती है वो कैसे वर्क करती है, कैसे एंटीवायरस रोल में आती है, ठीक है। तो मैं अगेन इसको कमिट करता हूँ, जब तक मैं पोस्ट करता हूँ वीडियो को। So one commit is successfully done and two near about to committed and हम जो है सर्टिफिकेट जो हमने बनाया है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और क्लाइंट सिस्टम पे जो हमारी यूज़र सिस्टम है उस पर इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपल है, इसको सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और जो भी आपका डिफ़ॉल्ट PEM फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है डाउनलोड हो चुका है, और मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट को हमने कॉपी किया और ये हमारी यूज़र सिस्टम ले रखा है। बता देता हूँ फिर से कैसे है। देखो सिंपल है, ये जो इथरनेट जो स्विच से कनेक्टेड है उसके थ्रू इंटायर ट्रैफिक हमारा इनिशिएट होगा और आउटसाइड ले जाएगा। ये जो इथरनेट 1 जो है वो उस पर सिंपल IP एंड सबनेट दे रखा है, नथिंग मच, ठीक। ताकि मैं इसका RDP ले सकूँ इसका, क्योंकि विंडोज़ 10 है तो ये कंसोल पे क्या की तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कंसोल पे जो है माउस प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इसलिए मैंने इसका RDP लिया है। अदरवाइज मैं इसका ये कंसोल है, आप जानते हैं QUMU करके इसका कंसोल अपन ले सकते हैं डबल क्लिक करके। तो ये क्या कि बीच में इसका कर्सर जो है वो वर्क करना छोड़ देता है, तो इसलिए फिर वो हसल्स होती है और मैं बड़ा परेशान होता हूँ। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और ये RDP पे आ गए हैं।
ये सिस्टम का RDP है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो ये IP इसका आ गया है 192.168.29.77, ठीक है 177। तो इस सर्टिफिकेट को मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। देखो दो तरीके से आप या तो आप मैन्युअली हर किसी सिस्टम पे जो भी आपकी जो टीम है वो काम करे मैन्युअली सब सिस्टम्स पे इंस्टॉल करें, या आप GPO ग्रुप पॉलिसी ऑर्गेनाइज होता है आई थिंक जो सर्वर पे यूज़ होती है AD सर्वर पे, तो उस GPO से भी आप GPO मुझे फुल ग्रुप पॉलिसी ऑर्गेनाइज होता है आई थिंक नाम एक बार कंफर्म कर लेना। GPO तो कंफर्म, लेकिन फुल फॉर्म देख लेना। तो ग्रुप पॉलिसी आगे बुला बुला करके, तो उसमें उसके थ्रू भी आप पुश करवा सकते हो। तो मैनुअली ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं क्योंकि सिंगल सिस्टम पे डालना है। तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ इसको इंस्टॉल करेंगे और लोकल मशीन पे क्लिक करके और इसको ब्राउज करेंगे। ट्रस्टेड रूट ये प्लेस ऑल सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग स्टोर में क्लिक करके और हम ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट में क्लिक इसको डाल देंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली जो है हो गया। अब हम देखते हैं, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं दिखाता हूँ आपको CERTMGR.MSC एक सर्टिफिकेट मैनेजर का कंसोल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट सिस्टम में इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे अरे यार सिस्टम गया है क्या? नहीं बचा हुआ है, पता नहीं कैसे स्क्रीन होगी ब्लू। तो यहाँ पे आप देखोगे सर्टिफिकेट के अंदर, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट हमारे किस नाम से था, रूट। तो रूट के नाम से ट्रस्टेड सी आ गया। आज का आना चाहिए, 1 सेकेंड, क्योंकि इसमें मल्टीपल पहले के पढ़े हुए थे शायद, मतलब पहले के पढ़े हुए हैं। तो देखो 4 ठीक है। तो ये वाला सर्टिफिकेट है आई थिंक, एक नीचे देखता हूँ। रूट CA नहीं है, सॉरी ये ना रूट डिक्रिप्शन 4 में होना चाहिए। ये 4-3 का है हमारे, जो 4 में होना चाहिए। तो आई थिंक यही होगा रूट डिक्रिप्शन, क्योंकि जब इसको मैं इंस्टॉल कर रहा था तो यहाँ पे देखो इसका, हाँ ठीक है यही है ना, 4/4/26 और 4/4/27। तो ये सेम सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो यही सर्टिफिकेट है क्योंकि इसका इशू टू CNM आ रहा है, इशूड बाई CNM आ रहा है, इसलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट हमारा इंस्टॉल हो गया। अब ये कैसे हो गया? ठीक है, डन है, ओके ठीक है। अब मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में एक वेबसाइट होती है जहाँ से आप HTTPS की वेबसाइट है वो, जहाँ से आप मलेशियस फाइल्स को डाउनलोड करने का ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि अभी हमने एंटीवायरस प्रोफाइल जो है वो हमने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे छोटा नहीं, मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर दिखा सकूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है, अब दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ EICAR.org करके डाल दें। एक साइट है, इंस्टॉल हो ही गया हमारा सर्टिफिकेट। तो ये साइट है, तो इस साइट को मैं ओपन करता हूँ और रियल एक्सपीरियंस देखते हैं कि रियलिटी में एक कैसी। चलो इससे पहले हम चलते हैं, जब तक साइट एक्सेस हो रही है हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मैंने कमांड चलाई है शो SSL ऑल फिल्टर SSL सॉरी शो सेशन ऑल फिल्टर SSL डिक्रिप्शन यस। तो यहाँ पे देखो सब डिक्रिप्शन वाली चीज़ें, वो डिक्रिप्शन के रिगार्डिंग सब चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। डिक्रिप्शन के रिगार्डिंग ब्लॉक दिखा रहा है, ये सोर्स है डिस्क्रिप्शन है और इस पर हमने और ये जो IP आ रही है ये, रुको अभी दिखाता हूँ आपको। मैं CMD ओपन करता हूँ। तो CMD ओपन हो रही है, 1 सेकेंड। थोड़ा स्लो चलता है इसलिए मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, ये बनाता हूँ क्योंकि लैपटॉप में रैम 16 GB है और वो फिर लेग मारता है, तो फिर वो रिकॉर्डिंग वगैरह ना जो बीच में स्टॉप हो जाती है। तो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम दी मोबाइल, सो मैं ईजिली मैं परफॉर्म कर सकूँ टास्क। तो मैं इसको एडिट पे जाता हूँ, सॉरी डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को 24 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप 24 हुआ क्या, पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं NS लुकअप में ट्राई करता हूँ और
EICAR.org। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसका जो IP आ रहा है 89238 और लास्ट में 97। तो देखो यहाँ पे देखो ये आ गया 89238 37 और 73 और 97। अगेन रिपीट कर रहा हूँ 89238 73 97। यहाँ पे मैच करते हैं 238 73 और 98। IP सेम है, मतलब कि इस IP के लिए डिक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। इसका हम वो देखते हैं सर्टिफिकेट कौन सा मिला हुआ इसको। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो इशूड हुआ है वो हमारा फायरवॉल ने सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि इसी नाम से हमारा सर्टिफिकेट बनाया था हमने, ठीक है। तो CN जो नाम दिया था हमने, जो यहाँ पे CN दिखा रहा है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम हमने यही नाम दिया था, करेक्ट है। तो अगर मैं आपको चेक करा देता हूँ CN कहाँ हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट रहा, सर्टिफिकेट में देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये रहा CN नेम, CN इक्वल 10.1.1.1, ये CN नेम हो गया और इश्यूअर भी यही हाथ, ठीक है। तो ये कंफर्म कर लिया कि सर्टिफिकेट हमारा काम कर रहा है। उसके बाद अब मैं ट्राई करता हूँ डाउनलोड करने की मलिशियस फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ मैं, अरे यार, तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एक डाउनलोड मालवेयर होता है, डाउनलोड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल, ठीक है। तो मैं इसको टेस्ट पे क्लिक कर दिया, बड़ा कर देता हूँ वापस से, एक्सपेंड कर दिया। अब नीचे आते हैं, नीचे में हमें एक फाइल दिखेगी जो कि HTTPS के साथ में काम करेगी, उसको हमें डाउनलोड करना है। तो लेट्स सी एंड ट्राई टू डाउनलोड दैट फाइल एंड दिस फाइल कंटेन मलिशियस कोड, ओके। सो फायरवॉल काम करता है कि नहीं करता, अभी तक हमने एंटीवायरस अप्लाई नहीं किया, एंटीवायरस प्रोफाइल अप्लाई नहीं किया, तो अभी तो ये घूम ही रहा है, स्टिल सर्चिंग, ओके। पेज हैज़ बिन लोडेड नाउ। यहाँ वो फाइल आएगी जहाँ से हम फाइल को डाउनलोड करेंगे, और फाइल ये दिया EICAR.com। ये देखो आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको छोटा कर देता हूँ उसको। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो फाइल्स हैं, ये आप देखोगे कि यूजिंग द सिक्योर SSL एंड इनेबल HTTPS, इनके साथ में काम करती है, ठीक है। तो मैं इसको वापस एक्सपेंड कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे, मैं जब डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये एक कोड आ गया है मेरे पास में, और ये ट्राई हो रहा है डाउनलोड करने के लिए। अभी दिखाता हूँ ये फाइल डाउनलोड होती है, तो फाइल जो है वो, ये फाइल जो है डाउनलोड होगी, अभी देखते हैं। मैंने डाउनलोड पेज ओपन कर लिया है, ये 5 अप्रैल का ही है, तो इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ। सब मैंने हिस्ट्री को निकाल दिया। अब अगेन मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर भी क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट वाली फाइल पे मलिशियस कोड है ये, और यहाँ पे ये कनेक्शन इज सिक्योर, और हमारा इंटरसेप्ट कर रहा है हमारा सर्टिफिकेट, तो वो डन है, मतलब ये तो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो CN सबके लिए इक्वल आ रहा है। अब फाइल जो है वो डाउनलोड होनी चाहिए थी, फाइल डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है, 1 सेकेंड। फाइल डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है, फाइल डाउनलोड होनी चाहिए थी। मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ एक बार। अब जो है फाइल डाउनलोड हो रही है, 1 सेकेंड, आई थिंक टाइम ले रही थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड में जाता हूँ और डाउनलोड में दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक जिप फाइल डाउनलोड हुई है, ठीक है, और इसने फेल कर लिया वायरस डिटेक्टर, ठीक है। मगर फाइल डाउनलोड हो रही है, बट फाइल इसने डिटेक्ट कर लिया है। मैं दूसरी फाइल डाउनलोड करता हूँ, ये भी जिप है, कॉम वाली डाउनलोड करता हूँ एक बार फिर से। कॉम वाली फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, और मुझे कोई सॉफ्टवेयर का पता, मैं और कोई एक बार ट्राई करता हूँ। टेस्ट वायरस फाइल, एक बार मैं करता हूँ, बताता हूँ आपको ना। तो अगेन मैंने एक्सेप्ट कुकीज़, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कुकीज़, और यहाँ पे देखता हूँ एक फ़ाइल ये डाउनलोड हुई है,
देखते हैं ये रुकती है कि जाती है, कहीं ये फेल तो नहीं होती है। तो देखते हैं इसको, ये भी फेल होगी, ठीक है, फेल हो रही है। तो इसमें से क्या है, फेल हो रही है क्योंकि मैंने अभी तक जो है इसमें EDR, मैंने अभी तक इसमें एंटीवायरस अप्लाई किया ही नहीं है। विदाउट एंटीवायरस की फेल हो रही है। मतलब जब एंटीवायरस अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये ब्लॉक्ड पेज बाई एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर का दिखा देगा। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बार डाउनलोड ही हो कोई फाइल तो शायद हमें हमारी टेस्टिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो मलिशियस फाइल को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, इस समझ से बाहर हो रहा है। 1 सेकेंड, ये ट्राई करता हूँ एक बार। इस PDF को डाउनलोड करता हूँ। PDF भी मलिशियस है शायद। ये यहाँ पे दिखा तो रहा है एंटीवायरस टेस्ट URLs। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ एंड ट्राई करते हैं कि इट विल डाउनलोड और नॉट। लेट्स सी। ओके, तो ये डिटेक्ट कर रही है और वायरस डिटेक्ट दिखा रही है, ठीक है। बट चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम ट्राई करते हैं इस पर एंटीवायरस प्रोफाइल अटैच करने की, और हम देखते हैं कि फिर जो हमारा URL है वो अभी तो फाइल डाउनलोड हो रही है, डिटेक्ट कर पा रही है, ठीक है। बट हम अब ट्राई करेंगे कि हमारा जो फाइल बोल रहा है क्या वो, मतलब हमारी जो जो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स होती है एंटीवायरस वगैरह और एंटी स्पाईवेयर वल्नरेबिलिटी, तो मैं अभी एंटीवायरस पे जो डिफ़ॉल्ट जो आती है, जो पासवर्ड प्री डिफाइन होती है, वो मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और हम कमिट कर देता हूँ। और अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो जो यूज़र सिस्टम है उस पर जब कोई भी मलिशियस फाइल को कोई डाउनलोड करने की कोशिश करता है तो वो डाउनलोड होती है या फिर कोई वहाँ पे पेज रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी हम ट्राई करते हैं, ये कमिट हो रहा है और कमिट होने दो, देन फिर चेक करते हैं। अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो पेज है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ EICAR डाउनलोड क्लिक करता हूँ तो ऐसे पेज ओपन हो जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एंटीवायरस प्रोफाइल को जो है वो सिक्योरिटी रूल के साथ में अटैच किया है। और अब हम देखते हैं, आप देख सकते हो कि रूल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आप देख सकते हो कि रूल के अंदर ये हमारा एक ही रूल है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारा लैन टू वैन में एक ही रूल है जो कि लैन से वैन के लिए जा रहा है, और एनी करके रखा है मैंने। और अभी आप देखो कि यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो एंटीवायरस प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। तब हम चेक करेंगे कि जो हमारा इसका जो पेज है क्या वो चेंज होता है क्या, और क्या हमारा फाइल को प्रोटेक्ट करता है ऐसी बेड URL और बेड मलिशियस फाइल और बेड URLs के लिए। तभी हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो कमिट स्टेटस है वो कितना हुआ है। तो इट इज़ शोइंग 0। ओके, कंप्लीट होने देते हैं, चेक करते हैं टेस्ट 55। ये कमिट हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग्स। तो लॉग्स के लिए देखो इस पर लाइसेंस नहीं है, तो मैं ट्रैफिक लॉग्स तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बट लाइव लॉग्स जो सेशन क्रिएट होते हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि डिक्रिप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या डिक्रिप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो डिक्रिप्शन सेक्शन के अंदर हमारे कुछ, मैं यस के साथ में चेक करता हूँ, यस के साथ में मैंने फिल्टर लगा लिया डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी हमारे डिक्रिप्शन के रिगार्डिंग नो क्यों आ रहा है, मैंने यस किया है डिक्रिप्शन के रिगार्डिंग, हाँ ठीक है, आ गया ना। डिक्रिप्शन के रिगार्डिंग जितने भी मेरे सेशन बने हुए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है लैन टू वैन दिखा रहा है। और ये इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीविंग हो रही है, और हम देखते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिखा रहा है। तो तब तक मेरा जो फाइल है कमिट है वो अबाउट टू दी कमिट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेशन आईडी हो गई, टाइम आउट। यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन नहीं दिखा रही, क्योंकि एप्लीकेशन दिखाती है यहाँ पे, और ये हमारे पास में लाइसेंस नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमारे 4 सेशन बने हुए हैं, डोंट वरी। 89 से सेशन आना चाहिए हमारा, अगर हम वही वायरस वाली अगर प्रोफाइल URL पेड करेंगे तो यहाँ पे 89 से हमारे सेशन बनने चाहिए। तो अभी अभी हाँ, मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि कमिट हुआ कि नहीं। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, शो जो ऑल करके चेक कर सकते हैं कि हमारी कमिट हुई है। तो यहाँ पे हमारी कमिट जो है वो सब जो फिनिश है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी जो कमिट है वो डन है, सब फिनिश स्टेट में, ठीक है। तो हमारी कमिट डन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं कि सेम इसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है ब्राउज़र को बंद करता हूँ एक बार में। सो एक्चुअली सेशंस ऑलरेडी क्रिएटेड थे, तो सेशंस को मैंने क्लियर किया है। अब अगेन मैं डाउनलोड करता हूँ और सॉरी डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एंटी वायरस सॉरी वायरस एंड स्पाईवेयर से ये प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पे। दिखा देता हूँ आपको। कहाँ चला गया, अच्छा, वायरस स्पाईवेयर डाउनलोड लो, द फाइल आर यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड हैज़ बीन accordance with the company policy virus and spyware, please contact your system administrator to believe this is an error. सो जैसे हमने अप्लाई किया वैसे हमारे पास में प्रॉम्प्ट आ गया कि ये एक बेड यूआरएल है और इस पर मलिशियस फाइल है। तो ये हमारी काम कर रही है, वायरस डिक्रिप्शन काम कर रहा है और हमारी प्रोफाइल काम कर रही है। मैं अगर आपको चेक करा देता हूँ उसके लॉग्स, तो लॉग्स मॉनिटर में जाते हैं और मॉनिटर में जाने से बजाय मैं जाता हूँ डिक्रिप्शन में। तो देखो वही सेम आईपी आ रही है क्योंकि हमने सेम आईपी को एक्सेस करने की कोशिश की थी और डिक्रिप्शन वाले लॉग्स आ रहे हैं। आप चाहो तो डेस्ट सोर्स मैं डाल देता हूँ 10.1.5 डेस्टिनेशन है मेरा दिस वन 89। तो यहाँ पे भी आपको सेम आईपी सेम लॉग दिखा देगी, ठीक है। मैं अगर रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कहाँ चला गया यार। तो यहाँ पे अभी चेक करते हैं कि स्टेशन बने हैं कि नहीं। तो स्टेशन बन चुके हैं। तो आप ऐसे फिल्टर लगा सकते हो और ऐसे स्पेसिफिक सोर्स और डेस्टिनेशन के बिटवीन लोग चेक कर सकते हो। और रही बात, मैं फिर से जो है इसकी एंटीवायरस प्रोफाइल को मैं निकालता हूँ, ठीक है। और उस टाइम पे जो फाइल डाउनलोड नहीं हो रही थी और वो डिटेक्ट वायरस दिखा रहा था, उसका रीज़न ये था कि इसमें जो विंडोज़ 10 पे जो है वो विंडोज़ डिफेंडर ऑन था, तो वो बैकएंड पे काम कर रहा था। तो मैं इसको वापस से नन कर देता हूँ, नन इन द सेंस मैं कंप्लीट नन कर देता हूँ और इसको कमिट करता हूँ। फिर हम अगेन डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो द कमिट हैज़ बीन लाइक गोइंग टू बी कंप्लीट। सो मैंने फील किया कि विंडोज़ 7 में ये प्रॉपर डाउनलोड हो रही थी फाइल्स, क्योंकि विंडोज़ 7 में डिफेंडर इनेबल था नहीं और विंडोज़ 10 में इनेबल था, तो इसलिए वो डिफेंडर जो है बैकएंड पे काम कर रहा था। तो मैंने ज़ूम किया, तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया। तो अभी मैं और मेरी एंटीवायरस प्रोफाइल भी डिसेबल कर दी मैंने। तो अभी हम चेक करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं हिस्ट्री नहीं कैसे होता है डाउनलोड के लिए, तो डाउनलोड कंट्रोल जे, ओके। तो कंट्रोल जे में अभी हम देखते हैं, यार क्या दिक्कत है। फिर से डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मैंने वापस से सिक्योरिटी रूल से जो है विंडोज सिस्टम पर डिफेंडर मैंने डिसेबल कर दिया है और विंडोज मशीन से मैंने जो प्रोफाइल थी एंटीवायरस उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हम ट्राई करते हैं कि डाउनलोड करने की कि एंटीवायरस डाउनलोड हो रहा है मलिशियस फाइल्स डाउनलोड होती क्या। तो हम जस्ट मैं ट्राई करता हूँ अगेन, क्योंकि पहले डिस्कार्ड हो रहा था, तो विंडोज डिफेंडर इनेबल था इसलिए डिस्कार्ड हो रहा था वो। तो एक ये हो गया। सेकंड मैं जिप डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि जिप हमारी डाउनलोड हो रही थी उस टाइम पे। तो देखो जिप जो है वो डाउनलोड हो रही है यहाँ पे और डाउनलोड हो चुकी है। अब कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन मैं थ्रेड को इनेबल कर देता हूँ, तो ये प्रिवेंट करेगी हमारे मलिशियस कोड को या मलिशियस फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए। तो ये इनसाइड सिस्टम का फीचर है विंडोज 10 का। तो वो मैंने हम अगेन को दिखा देता हूँ कि कैसे काम कर रही है। तो ये अगेन जो है इसको प्रिवेंट करेगी डाउनलोड करने से, ठीक है। तो यही था इसका जो है टेस्टिंग, कि कैसे डिक्रिप्शन पॉलिसी वर्क करती है और कैसे डेटा डीप इंस्पेक्शन को जाता है और कैसे मलिशियस बैड यूआरएल्स और मलिशियस फाइल्स कैसे
डाउनलोड होने से हमारा जो एंटीवायरस प्रोफाइल्स है, वल्नरेबिलिटीज़ है, एंटी स्पाईवेयर है, वो कैसे काम करती है। देखो, इनेबल करते ही ये डिस्कार्ड हो गया, करेक्ट। तो यही सिक्योरिटी फीचर था हमारा, लाइक एंटीवायरस के लिए। और डिक्रिप्शन कैसे काम कर रहा है, और एंटीवायरस को मैंने अप्लाई करके देखा कि एंटीवायरस प्रोफाइल मैलिशियस कोड को डाउनलोड करने, मैलिशियस फाइल्स हो गई, कोड्स हो गए, उनको कैसे प्रिवेंट करता है हमारे इनसाइड सिस्टम्स पे डाउनलोड होने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिक्रिप्शन एंड logs and testing as well. So thank you so much. Have a nice day.